हेलो। सो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट एक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस पर बेस्ड क्वेश्चन है। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड z if z satisfies mod of z plus 1 by z is equal to 4। तो हमें क्या करना है, मॉड z की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैंने इसको r मान लिया क्योंकि मॉड z एक लेंथ है, लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट ये इक्वल टू 0 नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, तो इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो मॉड z जो भी होगा वो 0 से बड़ा ही होगा, तो यानी r इज ग्रेटर देन 0। तो ये कहाँ से सॉल्व होगा, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहती है मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 का मॉडुलस। तो ये आ गया 4 इज लेस देन इक्वल टू r प्लस 1 बाय आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ r माइनस 1 बाय आर। तो ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही r की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो मतलब ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है। ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है और दोनों का इंटरसेक्शन। तो फाइनल आंसर जो आएगा वो फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, तो फिर फर्स्ट केस सॉल्व करते हैं। तो मॉड ऑफ r माइनस 1 बाई आर इज लेस देन इक्वल टू 4। तो ये मॉडुलस को एक्सपेंड किया तो r माइनस 1 बाई आर इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -4। नेक्स्ट, अब ये इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करें, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे a, फिर इसको सॉल्व करेंगे b और दोनों का इंटरसेक्शन फर्स्ट केस का आंसर होगा। तो a सॉल्व करेंगे, b सॉल्व करेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन फाइनल आंसर होगा। तो करते हैं। तो पहले a बिट सॉल्व करते हैं। तो a बिट क्या है, r माइनस 1 बाई आर इज लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू -4। ये a बिट, तो ये आर स्क्वायर प्लस 4r माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये कैसे सॉल्व करते हैं, ये वो क्वाड्रेटिक है जिसका मुंह ऊपर खुल रहा है और लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मुंह ऊपर खुल रहा है और रियल रूट्स हैं और ये हमें पॉजिटिव चाहिए। तो ये पॉजिटिव कहाँ पे आएगा, रूट्स के आगे पीछे। तो इसके रूट्स -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये आता है -2 प्लस माइनस √5। तो एक -2 माइनस √5 आएगा, एक -2 प्लस √5 आएगा, एक -2 माइनस √5 और एक -2 प्लस √5। तो डॉट उसके आगे और डॉट उसके पीछे, ये a बिट हो गया। अब ऐसे ही b बिट निकालेंगे तो वो आएगी r माइनस 1 बाई आर इज लेस देन इक्वल टू 4, यानी r स्क्वायर माइनस 4r माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये वो क्वाड्रेटिक है जिसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो मुंह ऊपर खुल रहा है और ये नेगेटिव चाहिए। तो वो कहाँ आएगा, रूट्स के बीच में, रूट्स के बीच में। तो इसके रूट्स निकालेंगे तो -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये आएगा 2 प्लस माइनस √5। तो एक आएगा 2 प्लस √5 और एक आएगा 2 माइनस √5, तो दोनों के बीच में। तो फर्स्ट केस का आंसर होगा दोनों का इंटरसेक्शन। तो फर्स्ट केस का आंसर होगा दोनों का इंटरसेक्शन a और b का। तो दोनों को एक ही लाइन पर बनाते हैं, a और b को। तो ये -2 माइनस √5 और ये -2 प्लस √5, फिर ये 2 प्लस √5 और ये 2 माइनस √5। तो ये आंसर आया। और हमें ये भी पता है कि r पॉजिटिव है, तो ये b केस का आंसर है, ये a केस का आंसर है ना। एक b केस का आंसर है और एक a केस का, तो दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा, यानी दोनों में कॉमन रीजन। तो r की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई -2 प्लस √5 से 2 प्लस √5, -2 प्लस √5 से 2 प्लस √5। अब आता है सेकेंड केस। तो r प्लस 1 बाई आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो सेकेंड केस, सो r प्लस 1 बाई आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये वो क्वाड्रेटिक है जिसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मुंह ऊपर खुलेगा और ये पॉजिटिव चाहिए। तो यानी ये पॉजिटिव चाहिए तो कहाँ से आएगा, रूट्स के आगे पीछे। तो इसके रूट्स निकालते हैं। तो रूट्स हैं -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
तो 2 प्लस माइनस रूट थ्री, तो ये आ जाएगा 2 प्लस रूट थ्री और ये आ जाएगा 2 माइनस रूट थ्री। तो इसके आगे और इसके पीछे फाइनल आंसर कौन होगा? तो फाइनल आंसर होगा फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड। तो फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड, तो एक एक करके लोकेट करते हैं। तो फर्स्ट का आंसर क्या आया था? -2 प्लस रूट फाइव से 2 प्लस रूट फाइव, तो -2 प्लस रूट फाइव से 2 प्लस रूट फाइव, तो ये आंसर आया है फर्स्ट केस का, -2 प्लस रूट फाइव से 2 प्लस रूट फाइव। और थर्ड यानी सेकेंड केस से आंसर आया 2 माइनस रूट थ्री, 2 माइनस रूट थ्री होगा। अब देखो देखना पड़ेगा -2 प्लस रूट फाइव और 2 माइनस रूट थ्री, तो -2 प्लस रूट फाइव इज अराउंड 2.23 अराउंड, 2.23 अराउंड, तो विच इज आ जाएगा 0.23, और 2 माइनस रूट थ्री देखे तो 2 माइनस 1.732, तो ये आ जाएगा अराउंड 0.27, है ना। तो इसका मतलब 2 माइनस रूट थ्री थोड़ा बड़ा है, तो 2 माइनस रूट थ्री थोड़ा सा बड़ा है, तो ये जगह 2 माइनस रूट थ्री, और 2 प्लस रूट थ्री तो 2 प्लस रूट फाइव से छोटा ही है। तो सेकंड केस का आंसर आया था इसके आगे और इसके पीछे। नेक्स्ट इन दोनों का इंटरसेक्शन अपना फाइनल आंसर होगा, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन आ गया। तो आर बिलोंग्स टू -2 प्लस रूट फाइव पॉजिटिव है से लेके 2 माइनस रूट थ्री, तो -2 प्लस रूट फाइव से 2 माइनस रूट थ्री यूनियन, फिर 2 प्लस रूट थ्री से 2 प्लस रूट फाइव, तो ये हो गई लीस्ट वैल्यू, तो ये हो जाएगा लीस्ट वैल्यू, और ये होगी ग्रेटेस्ट वैल्यू। सो लीस्ट वैल्यू है ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो इस तरह से ही आंसर आएगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। सो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज बतानी है, तो जैसे फर्स्ट है आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2, तो आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 आएगा आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। ये हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, कैसे? तो z1 इक्वल टू r1 इंटू ई रेज टू आयोटा थीटा वन, z2 इज इक्वल टू r2 इंटू ई रेज टू आयोटा थीटा टू, तो z1 इंटू z2 हो जाएगा r1 इंटू r2 इंटू ई रेज टू आयोटा थीटा वन प्लस थीटा टू। तो आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 क्या हो जाएगा? तो ये आयोटा के साथ जो रहता है वो आर्गुमेंट होता है, तो थीटा वन प्लस थीटा टू, और थीटा वन है आर्गुमेंट ऑफ z1 और थीटा टू है आर्गुमेंट ऑफ z2। तो तुम अगर नोटिस करो तो देखो ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये दोनों प्लस हो रहे हैं, तो ये लॉग की जैसी प्रॉपर्टी है, क्योंकि लॉग में भी क्या रहता है ln xy इज इक्वल टू ln x प्लस ln y, तो ये लॉग की जैसी प्रॉपर्टीज चल रही है, लॉग की जैसी प्रॉपर्टीज चल रही है। तो सोचो, तो आर्गुमेंट ऑफ z1 बाई z2 क्या होगा? तो माइनस में चला जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी, तो आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। थर्ड वही लॉग की जैसी प्रॉपर्टी, तो आर्गुमेंट ऑफ z रेज़ टू n क्या होगा? n टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z, n टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एम्पलीट्यूड, ये थोड़ी सी ट्रिकी है। प्रॉपर्टीज ऑफ एम्पलीट्यूड पर आर्गुमेंट जैसी ही है, तो देखो ना, तो आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड का प्रॉपर्टी सेम ही है। एम्पलीट्यूड ऑफ z1 इंटू z2 इज एम्पलीट्यूड ऑफ z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z2। सिमिलरली एम्पलीट्यूड ऑफ z1 बाई z2, तो वो हो जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ z2, और एम्पलीट्यूड ऑफ z रेज़ टू n होगा n टाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ z। तो जो आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी है वही एम्पलीट्यूड की प्रॉपर्टी है। तो फिर फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये एम्पलीट्यूड ऑफ z1 इंटू z2, ये जो भी होगा वो माइनस पाई से पाई के बीच में होगा। अब ये भी जो होगा वो माइनस पाई से पाई के बीच में होगा, ये भी जो होगा वो माइनस पाई से पाई के बीच में होगा, लेकिन इन दोनों का एडिशन हो सकता है माइनस पाई से पाई के रेंज से बाहर निकल जाए, माइनस पाई से पाई के रेंज से बाहर निकल जाए। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो एम्पलीट्यूड ऑफ z1 है 3π/4 और एम्पलीट्यूड ऑफ z2 है π/2, तो ये कितना हो गया 5π/4। अब 5π/4 पाई से बड़ा है,
5/4 पाई से बड़ा है, तो यानी ये एम्पलीट्यूड तो नहीं होगा, तो ये बढ़ गया। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, -2 पाई कर दो। तो -2 पाई करने से क्या होगा, वो विद इन ए रेंज आ जाएगा, -पाई से पाई की रेंज में आ जाएगा। तो 5/4 -2 पाई, तो ये हो जाएगा -3/4, तो वो रेंज में आ जाएगा। लेकिन तो बस तुम ये सोच लो, अगर बढ़ गया तो सब्ट्रैक्ट करना है, और अगर कम हो गया यानी माइनस में चला गया तो ऐड कर देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो हो सकता है कि ये दोनों ऐड होके वैल्यू या तो ज़्यादा निकल जाए या कम रह जाए, मतलब माइनस में भी जा सकता है और प्लस में भी जा सकता है। तो +2k पाई कर दो। 2 पाई क्यों, क्योंकि एक रोटेशन हो जाएगा, तो रोटेशन पे भी वैल्यू सेम ही रहती है। एक कंप्लीट रोटेशन के बाद में वैल्यू सेम रहती है। और k मतलब इंटीजर, यानी कितने रोटेशन। तो देखो, अगर इन दोनों का एडिशन पाई से ज़्यादा है तो फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो k नेगेटिव इंटीजर होगा उस केस में। अगर इन दोनों का एडिशन माइनस में कम है तब उस केस में 2 पाई ऐड करेंगे, तो यानी k पॉजिटिव इंटीजर होगा। सेम यहाँ पे भी वही एक्सप्लेनेशन है कि आंसर -पाई से पाई के बीच में आए तो 2k पाई ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, तो ज़्यादा हो गया तो 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे और कम रह गया तो ऐड करेंगे। यहाँ पे भी सेम फंडा 2k पाई, पर यहाँ पर ये मैग्नीफाई हो रहा है n टाइम्स, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा निकल जाए। तो हो सकता है तुम्हें 8 पाई ऐड करना पड़े, 16 पाई, या फिर ऐड करना पड़े, सब्ट्रैक्ट करना पड़े। पर सिंपल फंडा है, अगर ये पाई से ज़्यादा है, अगर इसकी वैल्यू पाई से ज़्यादा है तो सब्ट्रैक्ट करना है, और अगर इसकी वैल्यू -पाई से कम है तो इसमें ऐड करना है, सो दैट कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो -पाई से पाई के बीच में आ जाए। अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो लेफ्ट साइड है वो -पाई से पाई के बीच में आना चाहिए। तो -पाई ओपन इंटरवल क्लोज पाई इंटरवल के बीच में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट